नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। सामान्यतः वर्ष में 365 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन की अपनी खासियत है और अपनी नवीनता है और प्रत्येक दिन कुछ अपना नया पैगाम भी लेके आता है। आज 10 नवंबर 2024 है। 10 नवंबर 2024 को पूरी दुनिया में 3 तरह से इस उत्सव को, इन दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। आज उन तीनों उत्सवों को, उन तीनों दिवस की विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व विज्ञान दिवस और विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, ये 3 दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे, इनको उद्देश्यों को जानेंगे और इनकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है कि हम क्यों मनाते हैं, क्या उद्देश्य है, इन सब की हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं विश्व टीकाकरण दिवस की। टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन। वैक्सीन का एक सामान्य सा जो अर्थ है, इसको प्रतिरक्षी तंत्र भी कह सकते हैं। शरीर की अपनी एक विशेषता है कि शरीर अपने को स्वस्थ रखने के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव करने के लिए नेचर ने उसको व्हाइट ब्लड सेल्स, जो श्वेत रक्त कणिकाएं दे रखा है। श्वेत रक्त कणिकाएं अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में कोई रोगाणुओं का, विषाणुओं का संक्रमण होता है, तो उनसे बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए शरीर को वैक्सीनेट किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। इस तरह की बातें हम जानते हैं और बचपन से ही हम सबको वैक्सीनेटेड करके हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत किया जाता है। और आप जानते हैं जन्म से ही हमें बीसीजी का टीका लगता है, जो ये ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए लगता है। और बीसीजी का जो फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, यह ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। ये जैसे ही बच्चों का जन्म होता है, नवजात शिशुओं को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका बच्चे को जन्म के 7 से लेकर 7 साल के अंदर डीपीटी का हम टीका लगाते हैं, जिसको हम डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टिटनेस, इस तरह के टीके लगाए जाते हैं। अब थोड़ा हम टीकों के इतिहास की बात कर लें। इतिहास, टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। तब से टीके की शुरुआत होती है। हालांकि टीके का इतिहास और भी पुराना है, लेकिन आधुनिक दुनिया में, आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में जो हमारा टीका है, तो एडवर्ड जेनर को टीके का जनक मानते हैं। और इन्होंने बेसिकली काउपॉक्स, चेचक के टीके की खोज किया था। इसके बाद लुई पास्चर साहब आए 1895 में। इन्होंने रेबीज, जो एंटी रेबीज होता है, जो मतलब कुत्तों के काटने से जो रेबीज होता है, उसकी टीके की खोज की। और दुनिया में टीकों की क्रांति लाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो टीका था, वह था पोलियो का टीका। पोलियो का टीका 2 लोगों ने इन्वेंट किया। एक थे साल्क ने जो टीका की खोज किया था पोलियो की, वो इंजेक्ट करा जाता है बॉडी में, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। और अल्बर्ट साबिन ने जिस पोलियो वैक्सीन की खोज की, वो ओरल, मौखिक मुंह से दिया जाता है। जैसे अभी पल्स पोलियो ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की, आप सब जानते हैं। तो वो जो 2 बूंद जिंदगी के, वो पल्स पोलियो, वो अल्बर्ट साबिन ने किया था, जिसे हम ओरली उसको हम बॉडी में भेजते हैं। कोरोना के समय, कोविड-19 के समय, जो हमारे देश की कोवैक्सीन थी, जिसको जो हमारे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के
टीके कोवैक्सीन की किया, और भी जो वैक्सीन आई कोविशील्ड, ये सब टीकों ने हमारे देश को कोरोना वायरस से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये बेसिक मुख्य है जो हम आज विश्व टीकाकरण दिवस मना रहे हैं। उसका पीछे उद्देश्य है कि लोग टीकों के महत्व को जाने और टीकों का व्यापक प्रयोग हो, ताकि देश और दुनिया के लोग स्वस्थ रह सके। यह इसका उद्देश्य है। एक हो गया। दूसरी हम बात करने जा रहे हैं विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस को यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इनके द्वारा मनाया जाता है। दरअसल 1999 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पहला विश्व विज्ञान सम्मेलन हुआ, और इसी में निर्णय लिया गया कि हमें विश्व विज्ञान दिवस भी मनाना चाहिए, ताकि लोग विज्ञान का समाज में भूमिका और समाज के सतत विकास के लिए विज्ञान की क्या भूमिका है, इसके संबंध में अवेयर हो सके। इसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाने का निर्णय लिया, तथा 2002 में पहली बार 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 2024 से 2035 10 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व विज्ञान दशक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें विज्ञान की भूमिका को आम नागरिकों तक, जन सामान्य तक पहुंचाना है। तो ये हमारा विश्व विज्ञान दिवस हो गया। तीसरा हम आज दिवस मनाने जा रहे हैं वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दिवस, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। हम आमतौर पे सबके पास अपने निजी वाहन भी, आज की दुनिया में बहुत सारे लोग का निजी वाहन भी हो गए हैं, लेकिन निजी वाहनों के कारण सड़कों में वाहनों की भीड़ भाड़, पर्यावरण प्रदूषण और फासुल जो हमारे जीवाश्म ईंधन है इनकी कमी, और बिगड़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए लोग अधिक से अधिक पब्लिक वाहन का उपयोग करें। सड़क हो गया, रेल परिवहन हो गया, जो एयर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट हो सके, जो वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जल जहाजों में यात्रा कर सकते हो। तो इस तरह के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, निजी वाहन की जो सुविधाएं हैं, उनका हम कम उपयोग करें। जैसे दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है, वहाँ इवन और ऑड नंबर गाड़ियां चलाने का प्रावधान किया कि एक दिन ये बारी इवन नंबर चलेगी, ऑड नंबर चलेगी। तो बेसिकली इसका उद्देश्य सड़कों में वाहनों की भीड़ भाड़ को कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के महत्ता को बढ़ाना और पर्यावरण प्रदूषण को बचाना। तो आज ये 3 बेसिकली मुख्य दिवस हैं। आपने ये मेरे तीनों बातों से हमने आपसे चर्चा किया। आपको अच्छा लगे तो ये हम इसमें जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है, जन जन तक पहुंचे। इसको आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना फीडबैक अगर आप देंगे तो हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।